हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू कौशल क्लासेस। जितने भी स्टूडेंट्स सीटेट की तैयारी कर रहे हैं, सीटेट सेकंड पेपर एसएसटी से दे रहे हैं, तो मैं आप लोगों के लिए एसएसटी के वन लाइनर्स नोट्स लेकर आ रही हूँ। डेली आपकी क्लासेस आ रही हैं। जिन भी विद्यार्थियों ने अभी तक वो नोट्स नहीं देखे हैं, वो क्लास नहीं देखी है, तो अभी तक हम लोगों ने आपके 50 क्वेश्चंस जो है वो कंप्लीट करा दिए हैं। आज हम 51 से आगे इसकी प्रोसेस करेंगे, आगे की क्वेश्चंस जो है वो देखेंगे। तो पहले जाकर आप लोग वो 50 क्वेश्चंस ज़रूर देखिएगा, और जितनी भी आगे भी क्लासेस आती हैं सारी क्लासेस आप लोग देखिए, क्योंकि ये सारे नोट्स आपको बहुत हेल्प करने वाले हैं नंबर गेन करने में। एसएसटी में हमेशा ही क्या होता है कि सीटेट के पेपर में हमेशा आपको रिपीटेड क्वेश्चंस ही पूछे जाते हैं। ठीक है, मोस्टली क्वेश्चंस आपके रिपीटेड क्वेश्चंस आते हैं। तो अगर आप भी एसएसटी की तैयारी कर रहे हैं तो फटाफट से चैनल के साथ जुड़ जाइए। वीडियो अच्छी लगी तो एक लाइक ज़रूर करिएगा। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं, देखते हैं हमारा पहला क्वेश्चन क्या है। देखिए यहाँ पर आज हम 51 से जो है वो क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। 50 क्वेश्चन हम ऑलरेडी आपको करवा चुके हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है कि पुरातत्वविदों को भारत में नवपाषाण युगीन गर्तवास कहाँ मिले हैं? तो ये मिले हैं बुर्ज होम में। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि 14वीं शताब्दी, ठीक है, 14वीं शताब्दी का एक ग्रंथ लीला तिलकम किस विषय पर लिखा गया? तो ये व्याकरण और काव्य शास्त्र पर जो है वो लिखा गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि 1793 के स्थायी बंदोबस्त के बारे में बताओ। तो ये 17 यानी कि 1793 में जो स्थायी बंदोबस्त हुआ था उसके बारे में हमें बताना है। देखिए, राजाओं और तालुकदारों के जमींदारों के रूप में मान्यता दी गई। ठीक है, उन्हें किसानों से लगान वसूलने और कंपनी को राजस्व चुकाने का जिम्मा सौंपा गया। उनकी ओर से चुकाई जाने वाली जो राशि थी वो स्थायी रूप से तय कर दी गई थी। ठीक है, तो ये था स्थायी बंदोबस्त। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि आमार जीवोन नाम की पुस्तक किस भारतीय महिला द्वारा लिखित पहली आत्मकथा है? तो ये जो रास सुंदरी देवी हैं, इनके द्वारा ये लिखी गई थी। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है हरिदास ठाकुर किसके नेता थे? तो मतुआ संप्रदाय यानी कि पंथ के थे नेता ये। ठीक है, भारतीय योजना आयोग का गठन किन नीतियों की योजना बनाने के लिए हुआ था? तो आर्थिक विकास के लिए हुआ था। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है प्लूटो जो है वो अब एक ग्रह क्यों नहीं है? क्योंकि इसका जो आकार है वो इतना बड़ा नहीं है कि ग्रह माना जाए इसको। ठीक है, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कौन सी नदी पश्चिम की तरफ बहती है और अरब सागर में जाकर मिलती है? तो जो नर्मदा नदी है वो पश्चिम की तरफ जो बहती है और अरब सागर में जाकर मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है महासागर की प्रॉपर्टी मुख्यतः किन खनिजों की बनी होती है? तो ये सिलिका और मैग्नीशियम की बनी होती है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन भूमंडलीय तापन यानी कि ग्लोबल वार्मिंग जो होता है उसका संबंध किस गैस के बढ़ने के साथ होता है? तो कार्बन डाइऑक्साइड जो गैस होती है वो जब बढ़ जाती है तो होता है भूमंडलीय तापन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन सा देश भारत के साथ सबसे लंबी भूभागीय सीमा रेखा साझा करता है? तो बांग्लादेश होता है इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 62, किस फसल को वृद्धि के लिए 210 पाला रहित दिन और तेज चमकीली धूप की आवश्यकता होती है? तो होती है कपास को। ठीक है, जो कपास की फसल होती है उसके लिए होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है संयुक्त राज्य अमेरिका में नस्लीय भेदभाव के विरुद्ध किए गए नागरिक अधिकार आंदोलन यानी कि सिविल राइट्स मूवमेंट जिसमें सविनय अवज्ञा के शांतिपूर्ण तरीकों का प्रयोग किया गया था, इसका नेतृत्व किसने किया था? तो ये किया था मार्टिन लूथर किंग जूनियर ने। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि सुलभ एक संस्था जो पूरे भारत में स्वच्छता सेवाएं प्रदान करती है वह एक क्या है? गैर सरकारी संगठन है। क्या है? गैर सरकारी संगठन है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 65, उत्तर प्रदेश के चित्रकूट जिले में 8 दलित महिलाओं द्वारा संचालित एक प्रसिद्ध समाचार पत्र खबर लहरिया, क्या? खबर लहरिया। ठीक है, इसको याद रखना है। खबर लहरिया किस स्थानीय भाषा में प्रकाशित होता है? तो ये बुंदेली भाषा में प्रकाशित होता है। देखिए, अगर आप लोग चाहते हैं कि एसएसटी की मैं थ्योरी भी करवाऊं या फिर सिर्फ वन लाइनर ही चाहते हैं आप प्रीवियस और वन लाइनर से आप चाहते हैं कि बस यही आपको पढ़ना है, अगर आप चाहते हैं कि थ्योरी पढ़ना चाहते हैं किसी एसएसटी की या फिर कोई अन्य सब्जेक्ट की, तो आप कमेंट भी कर सकते हैं। वन को भारतीय संविधान की ... के अंतर्गत शामिल किया गया है। किसके अंतर्गत? समवर्ती सूची के अंतर्गत शामिल किया गया है। ठीक है, कौन सा न्यायालय सर्वोच्च न्यायालय का पूर्ववर्ती है? भारत का संघीय न्यायालय।
इनमें से कौन सा उच्च न्यायालय 1862 में स्थापित 3 उच्च न्यायालय में से है? तो मुंबई, कोलकाता, मद्रास और उच्च न्यायालय। ठीक है, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि जूठन के लेखक कौन है? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका। ठीक है, ये आपसे बहुत बार ये क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछा गया है कि जूठन के लेखक कौन है? तो ओम प्रकाश वाल्मीकि जो है वो जूठन के लेखक हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि सामाजिक विज्ञान में संबंधित है, क्या संबंधित है? देखिए, सामाजिक विज्ञान तो आप पढ़ ही रहे हैं SST। ठीक है, इसमें आपको क्या क्या पढ़ना होता है? इतिहास, भूगोल, राजनीतिक विज्ञान और अर्थशास्त्र, ये तो आपको पता ही होना चाहिए। सोशल साइंस में आपको क्या क्या पढ़ना है इसकी जानकारी आपको होनी ही चाहिए। ठीक है, तो ये सारे सब्जेक्ट आपको पढ़ने पड़ते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अपने गांव में ऊर्जा के नवीकरणीय व अनवीकरणीय साधनों को वर्गीकृत करवाने हेतु एक शिक्षक क्या प्रयोग में ला सकता है? तो वो वृत्तालेख को प्रयोग में ला सकता है, यानी कि पाई चार्ट को। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है अन्य खोज के ऊपरी एक खोज द्वारा निर्धारित मार्ग का अनुसरण करने वाले अन्वेषण को क्या कहते हैं? तो खुला अन्वेषण कहते हैं, इसको ओपन इंक्वायरी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ... ठीक है, शूरवीरों एवं वीरांगनाओं के बारे में भव्य एवं नवीन रचनाएं हैं तथा इनमें देवताओं से संबंधित कहानियाँ भी सम्मिलित है। किसमें? महाकाव्य में है। ठीक है, तो किसमें है? ये महाकाव्य में सम्मिलित है। देखिए, सीटेट में आपसे क्या होता है कि सीटेट का जो पेपर होता है उसमें आपसे ऐसे कथन बहुत पूछे जाते हैं। तो जो भी स्टूडेंट पहली बार एग्ज़ाम दे रहे हैं वो सभी लोग ऐसे प्रिपेयर हो जाइए और अपनी जो पढ़ने की स्पीड है उसको थोड़ा फास्ट करिए, समझने की स्पीड है उसको थोड़ा फास्ट करिए। ठीक है, क्योंकि हमसे इतने लंबे लंबे उसमें क्वेश्चन सीटेट में पूछे जाते हैं कि आधा टाइम तो हमारा पढ़ने में ही निकल जाता है। ठीक है, तो डेली आप लोग 1-2 पेज कम से कम रीड ही किया करिए। इससे क्या होगा कि आपकी रीडिंग जो टाइमिंग है वो आपकी बढ़ेगी। ठीक है, तो इस तरीके से जो कथन 1 कथन 2 करके आपके क्वेश्चंस होते हैं ये आपसे बहुत पूछे जाते हैं। और अभी तो हमने यहाँ पर आंसर सिर्फ लिख दिया है, दोनों सही हैं। वहाँ पर आपसे आंसर में भी ऐसे पूछा जाएगा कि कथन A सही है और B गलत है, कथन B सही है और A गलत है, कथन A सही है लेकिन B गलत है, ऐसे करके आपसे ऑप्शंस पूछे जाते हैं। तो बहुत कन्फ्यूज़न रहता है सीटेट में, लेकिन अगर आपने एक बार समझ लिया तो आपको कन्फ्यूज़न नहीं रहेगा। देखिए, क्वेश्चन नंबर 74 क्या कह रहा है? कथन नंबर 1 पढ़ते हैं कि रेशम मार्ग जो है यानी कि सिल्क रूट जिसको बोलते हैं पर नियंत्रण रखने वाले शासकों में सबसे प्रसिद्ध कौन थे? कुषाण थे। तो ये बात सही है और ये लाइन जो है उसको आपको याद रखना है क्योंकि ये आपसे क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं। ठीक है, कि रेशम मार्ग को क्या कहते हैं ये भी पूछ सकते हैं, उसको क्या कहते हैं? सिल्क रूट कहते हैं। और उस पर नियंत्रित रखने वाले शासक कौन थे? ठीक है, तो इनका नाम भी पूछ सकते हैं, तो ये भी याद रखना है कि कुषाण थे। नेक्स्ट हमारा कथन है कि कुषाणों के मध्य एशिया एवं पश्चिम उत्तर भारत पर शासन किया एवं वे सबसे पहले सोने के सिक्के जारी करने वाले शासक थे। सबसे पहले सोने के सिक्के जारी करने वाले शासक कौन थे ये भी पूछा जा सकता है, तो आपको पता होना चाहिए जो कुषाण थे। ठीक है, जो कुषाण थे वो सबसे पहले सोने के सिक्के जो है वो जारी करने वाले शासक थे जिनका उपयोग व्यापारियों ने किया। तो ये दोनों ही कथन हमारे सही हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि जगहों तथा समुदायों को उनकी शिल्पकला के साथ मिलान, उनकी जो जगह हैं और उनके समुदाय जो हैं उनको हमें उनकी शिल्पकला के साथ में मिलान करना है। ठीक है, तो A B C D इस तरीके से दिया गया है। देखिए, बीदर दिया गया है, ये जगह है और ये उसके समुदाय वगैरह जो शिल्पकला के साथ जो है वो मिलान हमें करना है। तो बीदर में तांबे तथा चांदी में जड़ाई का काम होता है। सूरत के प्रसिद्ध है सुनहरी मोटा किनारियों जरी वाले वस्त्र के लिए, पांचाल लोह संबंधित कार्य या लोहार के लिए और शालियर बुनाई के लिए। ठीक है, तो इसमें क्या है कि सभी जो मिलान हैं वो सभी सही हैं। अब ये सभी मिलान जो सही हैं इनको आपको एक कॉपी में अपने नोट कर लेना है क्योंकि ये आपसे एग्ज़ाम में अलग अलग तरीके से पूछे जा सकते हैं। ठीक है, तो एक ही क्वेश्चन में आपको बहुत सारे आंसर यहाँ पर देखने को मिल सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम अपना देखते हैं कि उत्तर भारत के गाँव में उनकी अनुरूप भूमिका के साथ में सही मिलान करना है। ग्राम भोजक के नाम से किसको जानते हैं हम? भूस्वामी को। तो जो ग्राम प्रमुख होता है उसको ग्राम भोजक भी कहते हैं। गृहपति के नाम से स्वतंत्र कृषक, दास क्या है ये? दास कर्मकार। ठीक है, तो दास कर्मकार मतलब दूसरों की ज़मीन पर काम करने वाला। जो दूसरों की ज़मीन पर काम करता है उसको हम किस नाम से जानते हैं? दास कर्मकार। ठीक है, जैसे आजकल आप लोग बोलते हो ना कि जो हमारे सजियार बोलते हैं बहुत लोग अलग अलग नाम से बुलाते हैं। ठीक है,
तो स्वतंत्र कृषक होता है गृहपति, ठीक है, और भूस्वामी या ग्राम प्रमुख होता है ग्राम भोजक। तो ये सभी मिलान आपके क्या हैं, सही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 77, सामाजिक सुधारक का उनके कार्य के साथ सही मिलान करना है। ज्योतिबा राव फुले जो थी, उन्होंने महाराष्ट्र में लड़कियों के लिए विद्यालय खोले, ठीक है। बेगम रुकैया शेरावत जो हैं, उन्होंने पटना और कोलकाता में लड़कियों के लिए विद्यालय खोले। ताराबाई शिंदे ने स्त्री पुरुष तुलना लिखे। पंडित रमाबाई ने पुणे में विधवा गृह की स्थापना की। अब ये देखते हैं क्या ये सभी सही हैं, तो ये सभी मिलान सही हैं। इन सभी को आप लोग नोट करते जाइए, इनमें बहुत क्वेश्चंस बनते हैं, ठीक है, इन सभी को नोट करते जाइए। अलग से आपसे पूछा जाता है कि ग्राम भोजक के नाम से किसको जानते हैं, हो सकता है आपको भूस्वामी आंसर में दे दें, स्वतंत्र कृषक देते हैं दूसरों की ज़मीन पर, ठीक है, ये ऑप्शंस दे देंगे और पूछा जाएगा कि ग्राम भोजक के नाम से कौन प्रसिद्ध है। तो ये सभी चीज़ें आप लोग जो है वो नोट कर लीजिए, इसीलिए इस तरीके से क्वेश्चन बनाए गए हैं जिससे आपको एक ही क्वेश्चन में बहुत सारे क्वेश्चंस मिल सकें। चलिए नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, यदि वेद समाज में रूढ़िवादी हिंदुत्व के अंधविश्वासों को सख्त निंदा की तो प्रार्थना समाज में जातीय बंधनों के उन्मूलन के लिए प्रयास किया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रीय आंदोलन के नरमपंथी नेताओं ने देश के आर्थिक विनाश के विरुद्ध जनमत तैयार किया। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंटार्कटिक में भारत के उपकेंद्र हैं मैत्री, दक्षिण गंगोत्री और भारती। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, कर्क रेखा, भूमध्य रेखा और मकर रेखा किन महाद्वीप से नहीं गुजरती है, तो जो यूरोप और अंटार्कटिका है इससे नहीं गुजरती हैं ये तीनों रेखाएं, ठीक है। भारत में 82 डिग्री 30 को मानक यमोत्तर क्या होता है, यामयोत्तर माना गया है। ये रेखा किस क्षेत्र से होकर गुजरती है, तो ये रेखा गुजरती है पूर्वी घाट से होकर। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि पश्चिमी घाट में किस तरह की वनस्पतियाँ पाई जाती हैं, तो पश्चिमी ढालों पर उष्णकटिबंधीय वर्षावन एवं पूर्वी ढालों पर कटीली झाड़ियाँ। अब हम एक कथन और उसका रीज़न ये भी देख लेते हैं। छोटे आकार वाले वृक्ष और घास स्थलों का निर्माण करते हैं। रीज़न क्या दिया गया है कि आर्द्रता की मात्रा वर्षों के आकार और उनके घनत्व को प्रभावित करती है, तो दोनों ही आंसर आपके सही हैं। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है कि स्थानीय पवन क्या है, तो व्यापारिक पवनें एवं पश्चिमी पवनें आपकी स्थानीय पवनें कही जाती हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार आपके एग्जाम में आपसे पूछा गया है, ठीक है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है कि लौह अयस्क से संबंधित प्रिंस चार्ल्स पर्वत जो है वो कहाँ अवस्थित है, तो ये अंटार्कटिका में है। यह रोपड़ कृषि विश्व के उष्णकटिबंधीय प्रदेशों में पाई जाती है, तो मलेशिया में रबड़, ब्राज़ील में कॉफ़ी और भारत में चाय। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, समानता की खोज में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने धर्म परिवर्तन कर किस धर्म को अपनाया था, चलिए तो इन्होंने बौद्ध धर्म को अपना लिया था, ठीक है। काउंसिल ऑफ स्टेट्स का भारत में ज़्यादा प्रचलित नाम क्या है, राज्यसभा, जिसको हम काउंसिल ऑफ स्टेट भी जानते हैं, ठीक है। संसद में प्रश्नकाल सुनिश्चित करता है, कौन करता है, कार्यपालिका की विधायिका की तरफ जवाबदेही। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, जीविकोपार्जन के लिए अपनाए गए दादन व्यवस्था, कौन सी व्यवस्था, दादन व्यवस्था से एक बुनकर को क्या नुकसान होता है, तो बाजार में कपड़े के मूल्य पर बुनकर को कोई नियंत्रण नहीं होता है और सारा मुनाफा व्यापारी का हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, रोज पार्क ने बस में एक श्वेत पुरुष के लिए अपनी सीट देने से इनकार किया। यह आधुनिक इतिहास के किस बड़े आंदोलन की शुरुआत थी, संयुक्त राष्ट्र अमेरिका का नागरिक अधिकार आंदोलन, ठीक है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि आंगनवाड़ी क्या है, तो बाल देखभाल केंद्र है जहाँ पर छोटे छोटे बालकों की देखभाल की जाती है, उसका केंद्र माना जाता है, जिसको हम आंगनवाड़ी के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी नागरिक के मौलिक अधिकारों का हनन होने पर उसके द्वारा न्यायालय में जाने का अधिकार निम्नलिखित में से कौन सुनिश्चित करता है, तो संवैधानिक उपचारों का अधिकार ये सुनिश्चित करता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, हाकिम शेख एवं पश्चिम बंगा खेत मजदूर समिति ने निम्नलिखित में से क्या मुहैया करवाने के लिए न्यायालय में याचिका दायर की थी, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कि किसी समुदाय के बारे में रूढ़िबद्ध धारणाएं अक्सर उसके हास्याकरण का कारण बनती हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, शिक्षण के किस चरण पर एक अध्यापक शिक्षण के लिए आवश्यक सहायक सामग्री के विषय पर विचार करेगी, तो वो करेगी पूर्व संक्रिय चरण पर, यानी कि प्री एक्टिव स्टेज पर। नेक्स्ट क्वेश्चन, पूछताछ आधारित सीखने के लिए चरणों के सही क्रम,
तो सही क्रम कौन कौन से? सबसे पहले प्रश्न पूछना, फिर योजना बनाना और अनुमान लगाना, रिकॉर्डिंग करना, ठीक है, उसके बाद जांच करना और फिर चिंतन करना। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है परमहंस मंडली का गठन। ये क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है, ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नज़रअंदाज मत करिएगा। परमहंस मंडली का गठन के उन्मूलन के लिए हुआ है। किसके उन्मूलन के लिए? जाति व्यवस्था के उन्मूलन के लिए हुआ है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन और लास्ट हमारा क्वेश्चन है ये, ठीक है, कि कौन से कानून द्वारा ब्रिटिश ने भारतीयों की प्रांतीय स्वतंत्रता दी? भारतीयों को प्रांतीय स्वतंत्रता दी, तो भारत शासन अधिनियम 1935 में, ठीक है। ये हमारे आज के 100 क्वेश्चंस कंप्लीट हो चुके हैं, यानी कि 50 क्वेश्चन हमने ऑलरेडी क्लास फर्स्ट में किए थे और ये क्लास सेकेंड है। तो आप लोगों ने सारे अभी तक हम लोगों ने 100 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए हैं। ये सारे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, जितने भी हम करा रहे हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ही हैं। उसमें भी जो आपके बहुत बार रिपीटेड हुए हैं वो भी मैं आपको साथ साथ में बताती चल रही हूँ। जिन भी विद्यार्थियों ने अभी तक फर्स्ट वाली क्लास नहीं देखी है तो जाकर ज़रूर देखिएगा। फिलहाल आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छी लगी हो तो एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, जिससे मुझे मोटिवेशन मिलता है। चलिए मैं मिलती हूँ नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार।